अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों के गैप के बाद आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा था जिस वजह से वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और वापस आते-आते थोड़ा टाइम लग गया, कुछ पर्सनल मामलात थे, बहुत से काम पेंडिंग थे। लेकिन फाइनली आई एम बैक नाउ और अब आपके साथ रेगुलर अपडेट्स शेयर करता रहूँगा। आज की वीडियो फ्रेंड्स द मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी। बहुत से लोगों ने कमेंट्स में, मैसेजेस में मडगास्कर का वीज़ा की डिटेल्स पूछी हैं। तो आज की वीडियो में मडगास्कर का वीज़ा लेने का पूरा तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ना कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, ना जॉब के डॉक्यूमेंट्स, ना टैक्स रिटर्न्स। सिर्फ आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप मडगास्कर का वीज़ा ले सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि मडगास्कर एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होता है और मडगास्कर का वीज़ा अब एक ई वीज़ा कर दिया गया है। आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब घर बैठे ऑनलाइन ये वीज़ा ले सकते हैं और 5 मिनट में ये वीज़ा आपको मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये ई वीज़ा है और कोई डॉक्यूमेंटेशन इसकी होती ही नहीं है। तो इसके लिए आपको फिर चाहिए क्या? सिर्फ 2 चीज़ें, एक आपका पासपोर्ट और एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड जिससे आपने फ़ीस पे करनी है। वो कार्ड आपका अपना भी हो सकता है या किसी दोस्त, बहन, भाई का, किसी का भी कार्ड यूज़ कर सकते हैं जिसके अकाउंट में पैसे हैं, वहाँ से आप इसकी फ़ीस पे कर सकते हैं। और मडगास्कर का वीज़ा लेने की जो मिनिमम फ़ीस है वो है $10। ये डिपेंड करती है कि आप कितना टाइम का वीज़ा ले रहे हैं। अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं 1 से 15 दिन के स्टे के लिए तो फिर आपको फ़ीस पे करनी है $10 जो कि मिनिमम फ़ीस है। अगर आप 15 दिन से 30 दिन तक मतलब 1 महीने का वीज़ा लेना चाहते हैं तो फिर आपको फ़ीस पे करनी होगी $37। और अगर आप 2 महीने का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिर आपको फ़ीस पे करनी होगी $45। लेकिन जो भी वीज़ा आप अप्लाई करें, ये सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा, टूरिस्ट वीज़ा, और ये टोटल प्रोसेस आपका 5 मिनट का होगा जिसके बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो कोई भी लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं करते। मैं कल ही वापस आया हूँ इसलिए मेरे पास भी टाइम कम है, तो शॉर्ट सी वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस इसका दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मडगास्कर गवर्नमेंट का ई वीज़ा पोर्टल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस पोर्टल पे आ सकते हैं। इसके टोटल 3 स्टेप्स हैं। क्रिएट योर अकाउंट, इसमें आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देनी है। सेकंड स्टेप है प्रोसीड टू पेमेंट, आप वीज़ा की फ़ीस पे करेंगे। और थर्ड स्टेप है डाउनलोड योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। इसको आप ईटीए भी कह सकते हैं, लेकिन यही आपका वीज़ा है, इसी पे आपने ट्रैवल करना है। अब फ्रेंड्स, आप इसका प्रोसेस भी देख लीजिए कि आपने ई वीज़ा पोर्टल पे आ जाना है और यहाँ पे आपने आके सिंपली अप्लाई फॉर अ वीज़ा पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर, तो यहाँ पे आप अपना नाम देंगे, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड यहाँ पे देंगे और रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। तो रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपको एक ऑथेंटिकेशन कोड आएगा आपके ईमेल पे। आपने वो कोड यहाँ पे एंटर करना है और इसको अपने वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। तो उसके साथ आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने जो अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड सेट किया है उससे आपने इसको लॉगिन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब आता है आपका नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे अगर आपकी कोई पेंडिंग एप्लीकेशन है तो वो ऑलरेडी शो हो रही होगी, लेकिन क्योंकि आप एक नई एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं तो मेक अ न्यू एप्लीकेशन पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा अप्लाई फॉर अ वीज़ा का फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपने सबसे पहले अपना लास्ट नेम देना है, फर्स्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, अपना कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे, जेंडर आपने यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल्स देनी है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, पासपोर्ट का कंट्री, पासपोर्ट नंबर 2 दफ़ा एंटर करेंगे। नेशनैलिटी आपकी ऑटोमेटिक ही यहाँ पे आ जाएगी जब आप अपना पासपोर्ट का कंट्री सेलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट की इशू डेट, एक्सपायरी डेट, ये डाटा एंटर करने के बाद आपने दोनों को चेक मार्क करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगले पेज पे आपकी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है कि आपने कब मडगास्कर पहुंचना है और कब मडगास्कर से आपने वापस आना है, मींस कितने दिन का आपको स्टे चाहिए। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 10 डेज़ कर देता हूँ। 5 अगस्त को जाना है, 15 अगस्त को वापसी है। पॉइंट ऑफ एंट्री आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंटनानारिवो, जो कि मडगास्कर का कैपिटल है। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। तो इसको आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये वीज़ा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। दैट्स इट। इसके बाद आपने प्रोसीड टू पेमेंट करना है। तो आपके सामने इसका पेमेंट पेज आ जाएगा और आपको फ़ीस भी बता दी जाएगी, जो कि मेरे केस में आ रही है $10। $10 मैं यहाँ पे करूँगा तो साथ ही मुझे ईमेल आ जाएगी जिसमें मेरा वीज़ा आ जाएगा मडगास्कर का, जो कि मैं डाउनलोड करूँगा, टिकट लूँगा, होटल बुकिंग कराऊँगा और मडगास्कर के लिए ट्रैवल कर सकूँगा। तो फ्रेंड्स, ये है कंप्लीट मडगास्कर का ई वीज़ा प्रोसेस। इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। प्लीज़ एजेंट्स और कंसल्टेंट्स के पीछे जाने से पहले
आप खुद ट्राई कीजिए। कोई भी वीज़ा लेना चाहते हैं उसके लिए मुझे कमेंट्स में बताइए, उसका क्या प्रोसेस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अब रेगुलरली इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल पे वीडियोस भी मिलती रहेंगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।